बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। मेरे प्रियजनों की और बढ़ा बच्चे, मेरे बच्चे, यह दृश्य इतना भयावह है कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं अपने शब्दों से कतरा रही हूँ बच्चे कि कैसे इन चीजों के बारे में तुझे मैं बताऊं। यह धुआं तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया बच्चे। मैं देख रही हूँ कि कैसे अघोरी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर रहा है। उसकी आंखों में क्रूरता है। उसका हर शब्द एक जहर की तरह है जो तेरे प्रियजनों की ओर बढ़ रहा है बच्चे। तेरा शत्रु यह सब देखकर खुश हो रहा है बच्चे। उसने अघोरी से पूछा है कि क्या ये काम करेगा। अघोरी ने कहा बच्चे, अब ये धुआं ही चोट पहुंचाएगा, उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाएगा, उनको पीड़ा देगा। इसकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जब इसके प्रियजन दुखी होंगे तो यह भी दुखी होगा। यह दर्द से कराएगा, क्योंकि दिल के करीब की चोट सबसे गहरी होती है। बच्चे देख रहा है तेरे शत्रु के काम, मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्या दृष्टि से कि षड्यंत्र की शक्ति इतनी गहरी है कि ये धुआं केवल एक शारीरिक चोट नहीं देगा, यह मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा देने के लिए तैयार किया गया है। तेरे प्रियजनों की अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा बच्चे। उनके स्वास्थ्य पर असर होगा बच्चे। उन्हें अजीब अजीब समस्याएं होंगी जिनका कोई कारण समझ नहीं आएगा बच्चे। अभी भी तेरे परिवार में ऐसी समस्याएं चल रही है, मैं देख पा रही हूँ। यह केवल एक बार नहीं होगा बच्चे, यह बार बार होगा। अघोरी तेरा शत्रु मिलकर इस षड्यंत्र को कई स्तरों पर अंजाम देंगे। उनकी योजना है कि तेरे प्रियजनों को इतनी पीड़ा दी जाए कि तेरा आत्मविश्वास टूट जाए बच्चे। गुफा के अंदर अब वातावरण और भी डरावना हो गया है बच्चे। अघोरी ने पता नहीं कौन कौन से यंत्र बना लिए हैं बच्चे तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि अघोरी जानता है कि तुझे सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो तुझे भी पीड़ा होगी बच्चे। ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन बच्चे, जब इन शक्तियों ने, हाँ बच्चे, अब यह बात तो यह रही जो मैंने तुझे बताई। जब ऐसा षड्यंत्र चल रहा था तो बच्चे, जब तूने मुझसे पुकार लगाई थी, याद कर बच्चे, तूने मुझसे प्रार्थना की थी हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरे प्रियजनों की रक्षा करो। तब बच्चे, मेरी शक्तियाँ वही थी। मेरी शक्तियों ने मुझसे आकर कह दिया कि आपका बच्चा परेशान है माँ, वे बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति ने उनको तेरे बारे में बताया तो बच्चे मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब मैं बताती हूँ तुझे कि क्या होने वाला है, क्योंकि तू मेरी संतान है बच्चे। जिस तरह तू अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है ना बच्चे, वैसे ही मैं भी तेरे लिए तैयार रहती हूँ। तेरे शत्रु ने तेरे परिवार को निशाना बनाने का जो जाल बुना है ना, अब वही जाल बच्चे मैं उसके सिर पर उल्टा डालने वाली हूँ। तो मेरी शक्ति को समझ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे करने जा रही हो ना बच्चे में, वह ऐसा होगा जो तेरा शत्रु कभी समझ नहीं पाएगा और जन जन तक याद रखेगा बच्चे, और जन जन तक भोगता रहेगा उन चीजों को। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु, जिसने तेरी और तेरे परिवार के खिलाफ ये साजिश रची है, उसका अपना घर अंधकार में डूबने वाला है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ उसके अपने ही परिवार में उथल पुथल मचने वाली है। और तू देखना बच्चे की अभी अभी शुरू हो चुकी है। उसके घर में एक बड़ी बीमारी का साया मंडरा रहा है। यह बीमारी साधन नहीं होगी, यह धीरे धीरे फैलने वाली होगी, जैसे कोई छाया पूरे घर को निकल रही हो। उसका कोई इलाज नहीं होगा बच्चे। हाँ, डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे कि इस प्रयास असफल होगा और उसका परिवार इस डर से टूटने लगेगा बच्चे। ये उनके ही कर्मों का परिणाम होगा बच्चे। तेरे शत्रु ने जो अघोरी की मदद ली है ना, वह अब स्वयं मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अघोरी ने जो मंत्र और टोने टोटके तेरे खिलाफ किए हैं, तेरे प्रियजनों के खिलाफ की है, तेरे अपने के खिलाफ किए हैं,
वे अब उलटकर उसी पर वार करेंगे। बच्चे, मैंने उस अघोरी की शक्तियों को बांध दिया है। उसके द्वारा की गई हर क्रिया अब तेरे शत्रु के परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ बच्चे, उसके घर में झगड़े बढ़ने लगे, पति पत्नी के बीच अनबन होने लगेगी और भाई बहन, हाँ बच्चे, भाई भाई में भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उनके बीच का प्यार और विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं देख रही हूँ बच्ची, यह परिवार टुकड़ों में बिखरने वाला है जल्द ही। हाँ बच्ची, वे रहम की भीख मांगेंगे। तू खुद देखेगा बच्ची, और तू खुद कहेगा मुझसे कि माँ अब और नहीं, अब उन्हें माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें क्षमा कर दिया जाए। तू खुद मुझसे बच्चे ऐसा बोलेगा, लेकिन बच्चे ये उनके कर्मों के ही परिणाम होंगे। तेरे शत्रु का घर अब आर्थिक तंगी की चपेट में आने वाला है, जो धन उसने तेरे खिलाफ खर्च किया है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं।
तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए। और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए
दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो, तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा, आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाली ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे कि यह क्या हो गया, यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से परिचित हैं। लोग तुम्हें जानते हैं, शायद तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारी पैदाइश के समय से लेकर तुम्हारी आज की उम्र तक तुम्हें जानते हैं। उन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा दुख भी देखा है। वे जानते हैं कि तुम कितने नकारात्मक लोगों के बीच, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे, तुमने कितना कुछ सहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा कहूँ तो तुम आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी कठिनाइयों से कैसे पार पा गया। सत्य तो यह है कि जब भगवान की शक्तियाँ, जब दिव्य शक्तियाँ किसी का साथ देती हैं, तो फिर उसे सांसारिक लोगों के सहारे की, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ अतीत में बुरा किया है, तुम्हारा अहित चाहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म रचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं कि अब उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा।
स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो भी उसका विनाश होगा, और अगर वह तुम्हारे पीछे लगेगा, तुमसे मित्रता का ढोंग करेगा, तो भी उसका अंततः पतन ही होगा। उसने अपने कर्मों से अपने जीवन में अपने लिए एक तरफ कुआं भी खोदा है और दूसरी तरफ खाई भी। उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जो भी व्यक्ति अब तुमसे वैर रखेगा, तुमसे द्वेष करेगा, तुम्हारा अहित चाहेगा, उसका नाश निश्चित है, उसका पतन तय है। इसे गांठ बांध लो। जो भी तुमसे वैर रखेगा, उसका नाश तय है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, अच्छाई, सच्चाई और दुआएं ही बांटते हो। तुम्हारी प्रकृति ही देने की है, आशीर्वाद देने की है। तुम हर एक इंसान के लिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, मन ही मन यही कहते हो, परमात्मा इसका भला कर, इसे सद्बुद्धि दे। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद बांटते हो, शुभकामनाएं देते हो। सोचो, जब एक नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति, जिसके मन में द्वेष और ईर्ष्या भरी हो, तुम्हारे पास से गुजरता है, तो तुम्हें एक प्रकार की बेचैनी, एक असहजता महसूस होती है ना? लेकिन जब एक सकारात्मक व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो, तुम्हारे पास से निकलता है, तो लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, रुककर उससे बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर से, उसके आभामंडल से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सुखद ऊर्जा प्रवाहित होती है। ईश्वर तुम्हें संदेश दे रहे हैं, धैर्य रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, यदि तुम्हें आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब भी प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, विश्वास बनाए रखो। साईं बाबा भी तो यही कह रहे हैं, धैर्य रखो, सबूरी रखो, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव संभालूंगा। तुम स्वयं प्रकाश बनो, ज्ञान का, प्रेम का, आशा का प्रकाश बनो, और दूसरों के जीवन की आशा बनो, उनके अंधकार को दूर करने का माध्यम बनो, भरोसेमंद बनो, विश्वसनीय बनो। अपने जीवन में एक ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग आंख मूंदकर विश्वास कर सकें, जिस पर वे निर्भर रह सकें। लाइट बनो, प्रकाश स्तंभ बनो, और अपने आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करो, उनके मार्ग को आलोकित करो। तुम अद्वितीय हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का सफर, तुम्हारा जीवन पथ अनोखा है, विशिष्ट है। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम अपनी विशिष्टता का अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने हर किसी को विशेष बनाया है, हर किसी को अद्वितीय प्रतिभाएं और गुण दिए हैं। जैसे तुम हो, वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही अनोखे हो। अपनी इस मौलिकता को स्वीकार करो और उसका उत्सव मनाओ। जीवन अवधि इस बात को समझो कि हर रिश्ते की, हर संबंध की, हर परिस्थिति की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, एक कार्यकाल होता है। समय के साथ वह अवधि समाप्त हो जाती है। वह रिश्ता या परिस्थिति अपना उद्देश्य पूरा करके विदा हो जाती है। तो यदि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे दूर हो गए हैं, या कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, तो समझो कि उनका कार्यकाल बस उतना ही था। वे तुम्हें उतना ही अनुभव, उतना ही ज्ञान या उतनी ही पीड़ा देकर जाने वाले थे, जितना तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। उन्हें धन्यवाद देकर विदा करो और आगे बढ़ो। पशु पक्षियों के प्रति,
प्रकृति के हर जीव के प्रति अपने हृदय में दया का भाव रखो, उनके प्रति करुणा रखो। यथासंभव उन्हें अन्न दो, जल दो। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी तुम्हें अपने आसपास मिले, उनके प्रति दयालु रहो। उनकी मूक भाषा को समझने का प्रयास करो। उन्हें अन्न पानी की व्यवस्था देते रहो। यह भी एक प्रकार की निस्वार्थ सेवा है जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करती है। किसी भी बात को लेकर अत्यधिक परेशान मत हो, व्यर्थ में व्याकुल मत हो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं लोगों से कम रखो। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर और परमात्मा पर निर्भर रहो और अपने कर्म पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करते जाओ, फल की चिंता किए बिना। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं, कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, कैसे असंभव संभव होता है। और अगर तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले, मेरी सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, पति या पत्नी मेरे हिसाब से चले, देवर या ननद मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, मित्र मेरे हिसाब से चले, तो सच बताओ मेरे बच्चे, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। उसकी अपनी इच्छाएं